दोस्तों, जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं या हमारी जितने भी चल और अचल संपत्तियां होती है, उन सब में हम एक नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, नॉमिनी बनाते हैं। तो क्या दोस्तों, जिस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है अपने सारे चल और अचल संपत्ति में, क्या वो नॉमिनी उस व्यक्ति के मरने के उपरांत उस पे जितने भी उसके चल और अचल संपत्तियां होती है, क्या उसे मालिकाना हक मिल जाता है नॉमिनी को? जी नहीं। नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है। नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है। वो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। नॉमिनी का काम है कि उस व्यक्ति के मरने के उपरांत जिसने उसे नॉमिनी बनाया है, उसके सारे चल और अचल संपत्तियों को उसके सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाए, उसके जितने भी उत्तराधिकारी हो सभी को दे। ये होता है नॉमिनी का काम। तो नॉमिनी को मालिकाना हक नहीं मिलता है। नॉमिनी एक ट्रस्टी ही होता है। अब हम बात करें कि अगर नॉमिनी ट्रस्टी होता है तो हम बैंक में नॉमिनी क्यों अपॉइंट करते हैं, उत्तराधिकारी क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं? जी हाँ, उत्तराधिकारी भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जितने भी चल और अचल संपत्तियों पर नॉमिनी किसी को नहीं बनाया है लेकिन विल बनाया है, उसने विल बना दिया है कि मेरे मरने के उपरांत हमारे इतने उत्तराधिकारी हैं हमारे, और इनको ये चीज दे देना है, तो उसे उसके मरने के उस व्यक्ति के मरने के उपरांत कोई असुविधा नहीं होती है। और उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं, वो विल के अनुसार, उसने जो उस व्यक्ति ने जो विल बनाई है उसके अनुसार सभी को जो भी दिया है उन सभी को सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने ना ही बैंक में अपने किसी को नॉमिनी बनाया है, ना ही चल संपत्ति में बनाया है और ना ही अचल संपत्ति में बनाया है, तो उस सब केस में उसके उत्तराधिकारियों को, जो व्यक्ति मर गए हैं, उनके पैसे, चल अचल संपत्ति कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों, उस उनके जो उत्तराधिकारी हैं, लड़के लड़कियां हैं या उनकी विडो होंगी, वो बैंक में जाकर सपोज उनके बैंक में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जमा है, तो उनके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो सब जाके बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके बोलेंगे कि हम उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी है और उनके बैंकों में जितने पैसे हैं ये उन्हें दे दिए जाए। तो बैंक अगर पहचानती होगी आप लोगों को, उन लोगों को, तो एफिडेविट करने के लिए बोलेगी, शपथ पत्र पर साइन करने के लिए बोलेगी, एक फॉर्म होता है फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेगी, और उसके बाद बैंक बोलेगी कि आप लोगों में से किसी एक को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर उस व्यक्ति के 5 लड़के लड़कियां हैं, तो पांचों को बैंक अलग अलग पैसे नहीं देगी। बैंक बोलेगी किसी एक को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर के आना पड़ेगा। उस समय अगर उनमें प्रेम भाव है, पांचों भाई बहनों में प्रेम भाव है, सब एक साथ रहते हैं, तो वो किसी पांचों में से किसी एक को चूज करेंगे कि ये उत्तराधिकारी इनको बनाया जाए, और बाकी के सभी जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र पे साइन करके देंगे। अब ये बनता कहां से है? तहसील से बनता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इश्यू करते हैं इसे। अब यहां से आप बना सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर के, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं। अब ये सूट फाइल करते क्यों किया जाता है? सूट फाइल किया जाता है कि कोई एक, पांचों में से कोई एक व्यक्ति बोलता है कि बाकी के सभी जो उनके भाई बहन है वो उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है, वही एक उत्तराधिकारी बनने के लायक हैं। तो वो बैंक में सूट फाइल करेंगे, मुकदमा करेंगे, और कोर्ट उनके जो भी भाई बहन बाकी के हैं उनको एक नोटिस भेजेगी। उन सबको नोटिस लेकर के आना पड़ेगा। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हाँ उसकी उसी को नॉमिनी बना दो, एक को नॉमिनी नहीं उत्तराधिकारी बना दो, वो उत्तराधिकारी बनने के उससे उसके उत्तराधिकारी बनने से बाकी को किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लिखित में दे देते हैं, तो उसको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे को, पांचों में से अगर 3 बोलते हैं कि ठीक है उसे बना दो, और 2 बोलते हैं कि नहीं हम भी उत्तराधिकारी बनने के लायक है, तो कोर्ट उनको विपक्षी पार्टी के रूप में लेती है और इस पे मुकदमा चलता है। ये मुकदमा लंबा होता है, इसमें समय लगता है, और जिसके पक्ष में ये मुकदमा जाता है उसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। यह केस आप इंडियन सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 372 के तहत यह मुकदमा दर्ज होता है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में।
मुकदमा चलता है और जिसके पक्ष में ये मुकदमा जाता है उसी को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसे इशू होता है, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जिसे मिलता है, वो उसके जितने भी चल और अचल संपत्ति जो छोड़ के गए हैं उनके फादर, वहां पे ये लीगल हेयर सर्टिफिकेट उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देंगे और बैंक उनके उस जितने भी पैसे जमा है उसको उत्तराधिकारी को दे देगी। अब कोर्ट इसके लिए फीस भी लेती है, क्योंकि जब आप सूट फाइल करेंगे कोर्ट में तो उसमें एक शपथ पत्र भी होता है और देना पड़ता है कि हाँ इस केस के लिए, और उसमें एक दिखना पड़ता है कि जहां जहां पे आप जिस जिस बैंकों में पैसे है उस बैंक को, बाकी कहाँ कहाँ के जो पैसे है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा होता है, कितने पैसे है किस बैंक में कितना क्या है। और उसके लिए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3% जो चार्जेस होता है वो कोर्ट को देना पड़ता है। जितनी संपत्ति होती है, चल संपत्ति जो कैश में जो होते हैं, उसके 3% चार्जेस देने के बाद आप उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर किसी व्यक्ति ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया, विल नहीं बनाया है, तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बना करके, उत्तराधिकारी बन करके आप उनके पैसे जो है, जो व्यक्ति मर गए हैं उनके पैसे आप उनके जो उत्तराधिकारी है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।